अक्सर हम सब के मन में प्रायः ये विचार कभी कभी आता है कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, और इस दुख का अगर सरलता से निराकरण निकाल लेते हैं तो ये होता है कि किसी ने ये दुख हमारे जीवन में लाया, और जब हम इसे मान लेते हैं कि हाँ किसी और की वजह से हमारे जीवन में दुख आया, तो हम बाहर के लोगों को या बाहर की परिस्थिति को दोष देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं। असल में अगर आप बाहर को कहते हो कि बाहर कोई चोर है, मुझे ठगा, मुझे परेशानी में डाला या मुझे दुखी किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि वो चोर आपके भीतर है। और वो चोर है क्या? जैसा आप बाहर हो वैसा भीतर नहीं, और जैसा आप भीतर हो वैसा बाहर नहीं। अब हम जैसा भीतर है वैसा बाहर नहीं, जैसा बाहर है वैसे भीतर नहीं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि महान मनोवैज्ञानिकों का जो चिंतन है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति दो चेहरे लेकर जीता है। इस कारण से उसके जीवन में दुख, तनाव, चिंताएं, भ्रम, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। अगर हम एक चेहरा लेकर जिए तो हमारे जीवन से वो परेशानियां दूर हो जाए, पर हम ऐसा नहीं करते और अपने उस एक चेहरे की खोज में अपना जीवन नहीं लगाते, बल्कि हम बाहर की परिस्थितियों को या बाहर के लोगों को दोषी मानकर उनको सुधारने में अपना जीवन खपा देते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। आप अगर ध्यान से देखें तो जो कुछ भी हैं आप, जो आपका भीतर का व्यक्तित्व है या भीतर का जो जीवन है, उसकी वजह से आप बाहर तो वैसा मुखौटा नहीं है, चेहरा नहीं है, पर बाहर वैसा ही कर्म होता चला जाता है। और हम पूरा समय इस चिंतन में, इस सोच में रहते हैं कि बाहर कुछ बदल जाए तो मेरे जीवन में अच्छा हो जाए, बाहर के लोग बदल जाएं तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से परेशानी है। इसी दुविधा में हम अपने जीवन को एकदम नीरस भाव से गुजारते रहते हैं। यूँ कहो, एक साधारण शब्द में, एक दुखी और कष्टमय जीवन जीते हैं। अब ये आसानी से यकीन नहीं होगा, हमेशा आप कभी ना कभी ये सोच ही लोगे कि हाँ इसकी वजह से दुख मिला। लेकिन अगर हम इस उदाहरण से समझें तो शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए जो हम कहना चाहते हैं। वो ये कि कभी आपको शरीर में दर्द हो, सर दर्द हो, पेट खराब हो, बुखार आए, सर्दी जुकाम हो, ये छोटी छोटी बीमारियाँ, तो क्या आप इसका दोष बाहर के लोगों को लगा सकते हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है या मेरा मानना है, आप नहीं लगा पाओगे। पर अपने मन को बहलाने के लिए आप कुछ न कुछ दोष लगा ही दोगे, सहज भाव से स्वीकार नहीं करोगे। जैसे सर्दी हो गई या बुखार आ गया तो आप ये सोचोगे कि कुछ चीज़ें हमने गलत खा ली, लेकिन जो हमने गलत खाया उसका अंतिम निर्णय लेने वाला कौन था? आप ही तो थे कि हम इसे खाएंगे, और उसके कारण से आपका शरीर
रोगग्रस्त हो गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति आपको कष्ट नहीं देता, क्योंकि बाहर के किसी भी व्यक्ति को का जो चुनाव आप करते हैं वो अंतिम चुनाव आपका होता है, और आप उस व्यक्ति का चुनाव अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जो अधूरी योग्यता है उसको पूर्ण करने के लिए, या अपनी अधूरे काम को पूर्ण करने के लिए बाहर के व्यक्ति को चुनते हो। अब ये मज़े की बात है, आप अपना काम चलाने के लिए बाहर के व्यक्ति को चुनते हो, और बाहर का व्यक्ति आपको जब चुनता है तो लगभग 99% उम्मीद है कि वो भी अपना काम चलाने के लिए आपको चुनेगा, क्योंकि आपका भाव था उससे काम चलाने के लिए, उसको लगा कि ये ठीक अवसर है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। और जब वो उम्मीद टूटती है तो हमें दुख तनाव मिलता है। इसका दो ही समाधान है कि बाहर के व्यक्ति से, अब इस कारण से आपको लगेगा कि बाहर के व्यक्ति से हम मिले ही ना, नहीं, बाहर के व्यक्ति से मिले, लेकिन बाहर के व्यक्ति से जब मिले तो उसे सिर्फ प्रेम देने के लिए, सहयोग देने के लिए, या धर्म की भाषा में कहें तो उसकी सेवा करने के लिए। और अगर धैर्य की भाषा में देखें तो अगर आपके जीवन में दुख है तो परेशान ना होइए। इस पर बहुत अच्छे लोगों का मानना है कि सूरज कितना भी तपे तो समंदर को नहीं सुखा सकता। कितना भी सूरज तपे वो समंदर को नहीं सुखा सकता। तो यदि आपके जीवन में आपके भीतर आपकी सोच के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है तो घबराएं मत। वो काम क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में चिंतन करें, थोड़ा मौन होकर बैठें एकांत में, और जिससे आपको लगे कि ये व्यक्ति निस्वार्थ पूर्वक हमें कोई सलाह दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढें तो आपकी समस्या का अवश्य ही अंत होगा। पर ध्यान रहे कि भाव आपका संसार में यही होना चाहिए कि मुझे इसकी मदद करनी है, ना कि इससे अपने काम चलाने के लिए इसको गुलाम बनाना है। जिस दिन आपका भीतर का मन दूसरों से इस भाव में सहायता लेने के लिए मन राजी नहीं होगा, उस दिन आपके जीवन से सारा दुख उसी समय खत्म हो जाएगा, और आप अपने आप को मुस्कुराकर स्वीकार करेंगे कि मैं जैसा भी हूँ पूर्ण हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ, और जितना वर्तमान में मेरे पास है उसमें मैं खुश होकर अपने जीवन को आनंदमय तरीके से व्यतीत कर सकता हूँ जो भी है मेरे पास। और एक बार अगर आपको ये कला आ गई कि मेरे पास जो है उतने में मैं अपने जीवन को खुशमय तरीके से, आनंदमय तरीके से, ज्ञानपूर्ण होकर अपने कर्म को पूर्ण करके अपने जीवन को एक संतुलन में लाकर जी सकता हूँ, मुझे जीना आ गया है, उसी दिन आपके जीवन से दुख विदा हो जाएंगे। और उस दिन से जब भी कदम आपके बाहर निकलेंगे, आपके हाथ आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जल हमें फ्री का जल देता है तो भी उसके पास जल कम नहीं होता, सूर्य हमें फ्री का ताप देता है फिर भी उसके पास ताप कम नहीं होता, हवाएं हमें फ्री के ऊर्जा देती है फिर भी उसकी हवाएं कम नहीं होती, वैसे ही आपके जीवन में कुछ भी कम नहीं होगा। आप स्वयं भीतर से जान जाओगे, क्योंकि आप भीतर से पूर्ण हो,
केवल बाहर अज्ञानतावश आप अपने आप को दुखमय या कम आंकते हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।